दोस्तों, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी भारत या एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप बिलियनर्स में से एक है। अब वैसे शायद आपको याद ही होगा कि कुछ सालों पहले तक अमेरिकी जब बात होती थी तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंबानी ग्रुप और मुकेश अंबानी का नाम ही चर्चे में रहता था। लेकिन अब यह आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में गौतम अदानी की वेल्थ रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। अब वैसे देखा जाए तो दोनों का बिजनेस मॉडल एक दूसरे से काफी अलग है और मुकेश अंबानी और गौतम अदानी अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटेजी को अपनाकर अपने अपने फील्ड में किंग बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों के बिजनेस मॉडल कौन से हैं और किसका बिजनेस मॉडल ज्यादा आइडियल है और क्या मुकेश अंबानी गौतम अदानी को पीछे छोड़ वापस अपनी पोजीशन हासिल कर पाएंगे। आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी में कॉमन है वो है दोनों ही गुजराती है। अगर हम दोनों के एजुकेशन के बारे में बात करें तो मुकेश अंबानी ने ग्रेजुएशन की है और जबकि गौतम अदानी कॉलेज ड्रॉप आउट है। हालांकि कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी उन्होंने खुद के दम पर पूरे एम्पायर को खड़ा किया है। लेकिन दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य को आगे बढ़ाया है। अगर हम गौतम अदानी के कारोबार को देखें तो दशकों तक उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बंदरगाह, कोल माइनिंग और लॉजिस्टिक जैसे एरियाज में रहा था, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा एम्पायर ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल में फैला हुआ था। यानी कुछ साल पहले जहां यह दोनों ने अलग अलग इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए हुए थे, अब वे दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। हालांकि दोनों का बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो उनकी हमेशा से यह स्ट्रेटेजी रही है कि वह एक टाइम में सिर्फ एक ही बिजनेस पर फोकस करते हैं और जब तक उस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर देते तब तक वो किसी और बिजनेस को अपने हाथ में नहीं लेते। तभी तो मुकेश अंबानी ने अपने पेट्रोलियम बिजनेस को बड़ा किया, फिर रिटेल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुए और फिर उसके बाद जियो ने तो पूरा का पूरा गेम को ही चेंज कर दिया। और फिर इन सभी बिजनेस में सफलता मिलने के बाद वो फूड एंड ग्रोसरी, केमिकल सिंथेटिक्स, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स और हाई स्पीड डिजिटल सर्विस जैसे सेक्टर्स में भी एंटर हो चुके हैं। वहीं अगर हम गौतम अदानी को देखें तो उन्होंने सबसे पहले बंदरगाह से अपने बिजनेस की शुरुआत की, उसके बाद लॉजिस्टिक में अपने कदम रखे, फिर पावर प्लांट की तरफ बढ़े और ऐसे ही अलग अलग बिजनेस फील्ड में अपनी पकड़ बनाते हुए लगातार नई नई इंडस्ट्री में एंटर करते गए। और अभी देखा जाए तो उन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में अपने बिजनेस को काफी एक्सपेंड कर लिया है। अगर गौतम अदानी के बिजनेसेस देखें तो उनमें पोर्ट, लॉजिस्टिक, पावर के अलावा गैस, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, सीमेंट, एग्रीकल्चर और हाउसिंग जैसे कई सारे सेक्टर्स शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि अंबानी और अदानी की कंपनीज पर आखिर कर्ज कितना है। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री पर साल 2019 तक करीबन 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था और यह कर्ज मुकेश अंबानी ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर चुका दिया था। वहीं अगर गौतम अदानी की बात करें तो अदानी ग्रुप पर पिछले 5 साल के अंदर कर्ज $1 ट्रिलियन से बढ़कर $2.2 ट्रिलियन हो गया है। और इसकी मेन वजह यह है कि अदानी जिस नए बिजनेस को ओन करते हैं इसके लिए वो खुद लोन ले लेते हैं। वहीं अदानी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं, जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को सीधे दूसरी कंपनीज को सेल करते हैं। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी B2B और B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर काम करते हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी है जो सोच समझकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड और कुछ प्रॉफिटेबल सेक्टर में ही अपने बिजनेस को ही ग्रो करते हैं। वहीं दूसरी ओर अदानी भारी लॉस में चल रही कंपनी को भी खरीद रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अदानी ने SCC और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा था। और दूसरी ओर मुकेश अंबानी ऐसे बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जो मुकेश अंबानी को तुरंत फायदा देना शुरू कर दे। और फिलहाल तो मुकेश अंबानी 4G की तरह ही 5G में भी अपना दबदबा बनाने के लिए टारगेट को पूरा करने में लगे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मुकेश अंबानी
अदानी को पीछे छोड़कर वापस अपनी पोजीशन को हासिल कर पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।